बात करेंगे दुआन से, और इनका अपना नाम भी अर्तुगरुल चौधरी है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। उर्फ दुआन। या उर्फ दुआन। हाँ, हम बात करेंगे बमसी से। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। जब तुर्गुत यहाँ मौजूद हैं तो आइकेज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एमन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक। तो अब हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इस ड्रामे की इंग्लिश ट्रांसलेशन से उर्दू ट्रांसलेशन, सबसे बड़ा मरहला। फ़हीम मुजाहिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फ़हीम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इतना बड़ा मौका सर कर लिया, ये इतनी हिट सीरियल, जो कि ये भी मैं आप देखने वालों को बताना चाहूँगी कि ये हिट तो ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन, हिस्ट्री की अपनी, ज़ाहिर है इसकी अपनी एक वैल्यू थी, लेकिन जब से ये ड्रामा उर्दू में ये इस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके तो शायद जितनी व्यूअरशिप पहले थी डबल ट्रिपल हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब ये पाकिस्तान ने ओन किया, पाकिस्तान टेलीविजन ने इसको ओन किया, तो नो डाउट इस ड्रामे ने तो वाकई एक नई तारीख रकम कर दी। वो हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो इतने वाइड रीजन के अंदर देखी जाती है, पूरे एशिया के अंदर, तो उस वजह से इसकी व्यूअरशिप हैज़ एक्चुअली ट्रिपल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जितने एपिसोड्स हमने यहाँ पर अपने पास से चलाई हैं उर्दू में ट्रांसलेट करके, कि वो ओरिजिनल टर्किश कंटेंट तक को क्रॉस कर गया है। अर्तुगरुल जो पाकिस्तान आकर हीरो बना है। ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था अपने नाम को, और फिर इसमें बहुत सारे नाम, ज़ाहिर है टर्किश नाम है, तो आप लोगों को उसको प्रोनाउंस करना। मैं तो आज रटे मार मार के ईद के दिन थक गई, इन लोगों ने सही एक्सरसाइज पे लगाया। होता ये है जब आपको स्क्रिप्ट दिखाया जाता है तो शुरू में आप भी यही गलतियां करें जो इस वक्त आप कर रही हैं। कई दिन हम लोगों ने भी रट्टे मारे हैं, तब कई दिन ऐसा होता है कि गड़बड़ चल रही है, तो फिर एक वक्त आता है कि आप स्मूथ हो जाते हैं और आप लेते लेते नाम बिल्कुल वन टेक में नाम लेते हैं। शुरू में तो प्रॉब्लम हो रही होती है। आपने वो शुरू में अपना पहला वॉइस ओवर करने से पहले कितनी दफ़ा, कितने एपिसोड्स देख लिए थे? मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट देखा था और उसके 2-3 सीन्स देखे थे, क्योंकि सीन्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। तुर्गुत कैसा है वो ज़ाहिर है मेरी शख्सियत और तुर्गुत की बिल्कुल अलग है। अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे नईम नहीं होना, मुझे तुर्गुत बन जाना, तुर्गुत बन जाना, मेरा बोलना चलना जी। और एक वक्त ऐसा आता है अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं तुर्गुत हो जाता हूं, दिमाग के अंदर तुर्गुत आ गया ना, घोड़े पे जाने का दिल करता है। नाश्ते में वो लैम्ब जो होता है, भेड़ होती है, वो खाने का दिल कर रहा होता है। एमन जरा इस वक्त डायलॉग हो जाए ना थोड़ा सा कोई। तुम्हारी यादों के जिंदान ने मुझे जीने का हौसला दिया है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। सच पूछो तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं होता। मैं कल ही सरदारों और तुम्हारे बाबा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करता हूँ। देखना तुम ऐसी लगोगी कि इस कबीले की सारी औरतें तुम पर रश करेंगी, इंशाअल्लाह। 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 अच्छा ये मुझे बताएं दुआन, जब ये आप तीनों के कोई ऐसा सीन है जिसमें, बल्कि अगर हम पहली एपी का पहला सीन याद करें जिसमें आप चारों जाते हैं शिकार पर, तो वो चारों साथ एक रूम में होते हैं और फिर ऑडियो रिकॉर्ड होती है, कैसे होता है? मतलब अलग अलग होती है, फिर एक्सप्रेशन कैसे आते हैं उस तरह से? यही मेहनत है बेसिकली। फील सबको यही आती है कि शायद ये एक कमरे में बैठे हैं और एक माइक लगा हुआ है और उसके इर्द गिर्द सब बैठकर एक साथ अपने अपने ईपी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पूरा जो है वो डब कर रहे हैं, तो फील यही आती है। अच्छा जी, पाकिस्तान, आज हमने इनसे दुआन से ये पूछना है, मैं आपसे, जैसे आपने कहा कि आपका असल नाम जो ज़ाहिर अर्तुगरुल चौधरी है, इनके अब्बा ने चूंकि उनको हिस्ट्री मालूम थी, उस एसोसिएशन, उस प्यार की वजह से आपका नाम रखा। क्या आपको मालूम था, ये आपने कैरेक्टर पहले पढ़ा था कि मेरा नाम किसके ऊपर रखा गया है और क्या है? वो जब मैं थोड़ा सा जब समझदार हुआ तो ज़ाहिर अपना नाम था, जब लेना शुरू किया तो मैंने पूछा, क्योंकि मुझसे लोग पूछते थे, स्कूल वगैरह में पूछ लिया करते थे, तो डैड ने मुझे इसकी हिस्ट्री बाकायदा बताई कि बेटा ये एक कबीला था, उसके एक सरदार सुलेमान शाह का बेटा था अर्तुगरुल, और ये आप यूँ कह लीजिए कि ये तुर्की का पहला वो मुस्लिम वॉरियर था जो बाकायदा तौर पर सबके सामने आया, एक इनकलाब लेकर आया, उसके बाद तुर्की बाकायदा तौर पर सल्तनत उस्मानिया के रास्ते पे चल पड़ा। तुर्गुत को तो ये लगने लगा है कि ये घोड़े पे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो उनको दिल चाहता है कि घोड़ा आ जाए और मैं घोड़े पे। आप में भी कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं ख्वाहिशात में? बिल्कुल ऐसा था कि शौक हुआ है तलवारबाजी सीखने का, कि तलवार चलाना सीखें। नासिर साहब मुझे ये बताएं कि बमसी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जंगजू है, उसका बहुत जानिसार दोस्त है अर्तुगरुल का, और अपनी फैमिली के तौर बिल्कुल
अर्तुगरुल की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, और ख़ास बात ये है कि 2 तलवारों से लड़ता है, दोनों हाथों से लड़ता है। तो ये रोल करते हुए आपसे कितना डिफरेंट था? आपको आवाज़ में वो एक्सप्रेशन लाना कितना, कैसे? शुरू में मुझे नहीं पता था कि वो इतना लॉयल और इतना प्यारा कैरेक्टर है। बाद में अंदाजा हुआ कि जहाँ वो एग्रेसिव है बहुत, हाँ। एट द सेम टाइम वो बहुत सॉफ्ट भी है। बहुत सॉफ्ट है हाँ, और बहुत लॉयल है, लॉयल। कि वो उसकी वाकई में पूरी फैमिली, अर्तुगरुल की फैमिली उसकी फैमिली है। हाँ। एंड दैट्स इट। हाँ, उसका सिर्फ एक ही शौक है, खाना और लड़ना। खाना। बल्कि 2 शौक है, एक खाना और एक लड़ना। और एक लड़ना। इवन तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था ये रोल? वेरिएशंस बहुत हैं उसमें, रोमांटिक भी है और फाइटर भी है, अपने हर हालात से डरती है, फिर बाप की एक फर्माबरदार बेटी भी बेटी है, है। ऐसा था कि मैं अपने आप को ही निभा रही।